लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि यी चैन, शॉपकीपर और डाओ एलेक्स के पास मदद मांगने आ गए थे क्योंकि उनपे एलेक्स के दुश्मन ने अटैक कर दिया था और वो ग्रुप बना के एलेक्स के चाहने वालों पर अटैक कर रहे थे। तो एलेक्स गुस्से में उन सभी सेक्ट्स की सिटीज को तबाह कर देता है। तभी वो देखता है कि एक गॉड टेम्पल का बंदा सिल्वर फीनिक्स पर अटैक कर रहा है। तो एलेक्स सिल्वर फीनिक्स को बचा लेता है और अपने क्लोन की मदद से उस बंदे से लड़ने लगता है। उसी वक्त वहां एक एल्डर आ जाता है, लेकिन एलेक्स ने उससे बचते हुए उस गॉड टेम्पल के बंदे को खत्म कर दिया था। लेकिन तभी वहां गू शेंगजी और एक फेदर वाला बंदा आ गया था, जिन सब ने एलेक्स को घेर लिया था। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में एलेक्स उस फेदर वाले बंदे पर अटैक करता है, लेकिन तभी वो एल्डर एलेक्स को एक स्मॉल वर्ल्ड में भेज देता है। साथ ही वहां पर एक पर्पल बाल वाला बंदा आ गया था, जो एलेक्स से कहता है कि अब हम 4 हैं, तो देखते हैं कि तुम इस सिचुएशन से कैसे निकल पाते हो। उसी वक्त वो फेदर वाला बंदा ये कहता है कि ये सब मेरा ही प्लान था, मैं सिर्फ छुप के अटैक करने में नहीं बल्कि प्लान बनाने में भी काफी एक्सपर्ट हूँ। अब वो एल्डर अपनी स्पिरिचुअल बॉडी उस स्मॉल वर्ल्ड में भेज देता है, जिसके बाद वो एक फॉर्मेशन बनाने लगता है, जिसकी मदद से उस स्मॉल वर्ल्ड में जितने भी कॉफिन दफन थे वो बाहर आ जाते हैं। साथ ही उन कॉफिन्स पर लगे सैक्रेड कॉइन्स भी हर जगह फैल गए थे। तभी वहां बाकी सारे लोग भी अपनी स्पिरिचुअल फॉर्म के साथ आ जाते हैं। ये देखकर एलेक्स कहता है कि तुम लोगों का प्लान आखिर है क्या। उसी वक्त वो पर्पल बाल वाला लड़का एलेक्स से कहता है कि तुमने फॉलन गॉड के सन को मारा है, हम उसका बदला लेने यहाँ आए हैं। ये सुन के एलेक्स उससे कहता है कि तुम 4 ही मुझ पे हमला करोगे या कोई और भी आने वाला है। उसी वक्त वो फेदर वाला बंदा एलेक्स पर उन कॉइन से हमला कर देता है, जिनसे बचते हुए एलेक्स कहता है कि तुम लोगों ने मुझे मारने के लिए इतना बड़ा प्लान बनाया, पर आज तुम लोग ही यहाँ मरोगे। इस पे वो पर्पल वाला लड़का कहता है कि तुम्हारी मौत नजदीक है, देखते हैं कि तुम कितनी और देर तक अपनी बकवास चालू रख सकते हो। तभी कुछ कॉइन से एलेक्स के फेस पर कट लग जाते हैं। ये देखकर एलेक्स अपनी स्वॉर्ड बाहर निकाल के अपने आप को उसकी पावर से कवर कर लेता है। उसी वक्त आसमान से एलेक्स पर बिजली गिरने लगती है, जो उस सील को तोड़ देती है। तो एलेक्स बोलने वाले पत्थर को निकाल के कहता है कि ये तुम सबका गिफ्ट है। अब ये बोल के एलेक्स उस बोलने वाले पत्थर को ऊपर आसमान में फेंक देता है। तो बोलने वाला पत्थर उस फॉर्मेशन के ओरिजिन की तरफ जाने लगता है, जहाँ एलेक्स भी उस बोलने वाले पत्थर का पीछा कर रहा था। ये देखकर वो पर्पल बाल वाला लड़का कहता है कि ये गंदा सा पत्थर इस फॉर्मेशन के ओरिजिन को पहचान सकता है, इसे जल्दी से रोको वरना ये फॉर्मेशन को तबाह कर देगा। ये सुन के बोलने वाला पत्थर उस लड़की की तरफ जाते हुए कहता है कि तुम और तुम्हारी फैमिली होगी गंदी। तभी वो बंदा अपने आप को बोलने वाले पत्थर के अटैक से बचाने के लिए कॉफिन से कवर कर लेता है। तो बोलने वाला पत्थर वापस एलेक्स के पास आ जाता है और उसे कहता है कि हमें पहले ये फॉर्मेशन तबाह करनी चाहिए, जिसके बाद हम इनसे आराम से निपट पाएंगे। ये सुन के एलेक्स सोचता है कि मैं फिलहाल इन लोगों की मेन बॉडी पर अटैक नहीं कर सकता, इसलिए अभी फॉर्मेशन तोड़ना ही ठीक रहेगा। अब वो दोनों फिर से फॉर्मेशन के ओरिजिन की तरफ जाने लगते हैं। ये देखकर वो एल्डर उस वर्ल्ड में खुद आकर एलेक्स पर अटैक करने लगता है, लेकिन एलेक्स अपने आप और बोलने वाले पत्थर को शील्ड से कवर कर लेता है। तभी वो फेदर वाला बंदा भी उस वर्ल्ड में आकर अचानक से एलेक्स पर हमला करके उसे उस एल्डर के डार्क ऑरा में फेंक देता है, जिसे देखकर वो एल्डर हंसते हुए कहते हैं कि ये ऑरा बहुत पावरफुल ऑरा है, देखते हैं एलेक्स इससे कैसे बचता है। तभी उस ऑरा को एलेक्स की वेल टेक्निक तबाह करने लगती है, जो गोल्डन फीनिक्स टेक्निक से कंबाइन हो चुकी थी। उसी वक्त एलेक्स भी बाहर आ जाता है और उनसे बोलता है कि तुम इस बेकार से ऑरा से मुझे नहीं हरा सकते, क्योंकि मैं अपनी टेक्निक्स को कंबाइन कर सकता हूँ। तो ये देखकर वो सब पीछे हो जाते हैं। साथ ही वो एल्डर गू शेंगजी से बोलता है कि तुम कुछ करोगे या ऐसे ही खड़े रहोगे। ये सुन के गू शेंगजी स्पिरिचुअल चेन्स की मदद से एलेक्स को पकड़ने लगता है। ये देखकर वो एल्डर और वो पर्पल बाल वाला लड़का भी एक साथ एलेक्स पर अटैक कर देते हैं, पर एलेक्स अपनी टोर्नेडो वाली टेक्निक की मदद से बच जाता है। ये देखकर वो सब हैरान हो जाते हैं कि एलेक्स के पास ये वाली टेक्निक है। उसी वक्त एलेक्स उस पर्पल बाल वाले बंदे के पास जाता है, तो वो बंदा बाकी सबसे मदद मांगने लगता है। ये सुन के गू शेंगजी एलेक्स को फिर से चेन से पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन एलेक्स चेन से बच के उस पर्पल बाल वाले बंदे का एक हाथ काट देता है, जिसकी वजह से उसे बहुत दर्द हो रहा था। इसके बाद वो उस एल्डर के पीछे पड़ जाता है और उस पर लगातार अटैक करने लगता है। ये देखकर वो फेदर वाला बंदा पीछे से एलेक्स पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन एलेक्स उससे बच जाता है। तभी गू शेंगजी फिर से अपनी चेन्स का इस्तेमाल करता है
लेकिन एलेक्स अपने हेवनली पार्ट्स की मदद से उन चेन्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और बोलता है कि बुढ़े अब तो तुम गए। इसके बाद वो उस एल्डर के पीछे पड़ जाता है और उसके पेट में अपनी तलवार घुसा देता है, जिसकी वजह से वो एल्डर मर जाता है और उसकी फॉर्मेशन भी खत्म हो जाती है। साथ ही एलेक्स स्मॉल वर्ल्ड से बाहर आ गया था। तभी एंशिएंट इमोर्टल वर्ल्ड में एक क्रैक आता है और वो सब लोग उस क्रैक के दूसरी तरफ एंशिएंट इमोर्टल होली हब गार्डन देखते हैं, जिसे देखकर गु शेंगजी कहता है कि कहा जाता था कि एंशिएंट इमोर्टल के टाइम पर एक होली गार्डन हुआ करता था, लेकिन किसी को उसका रास्ता नहीं पता था। पर आज ये सबके सामने आ गया है। साथ ही एलेक्स को भी काई की बात याद आती है जिसने उसे उस गार्डन के बारे में बताया था। इधर वो फेदर वाला बंदा कहता है कि यहाँ तो बहुत सारे ट्रेजर्स हो सकते हैं, इसलिए वो बाकी सबके साथ उस गार्डन की तरफ निकल जाता है। ये देखकर एलेक्स कहता है कि चाहे तुम पहले निकल जाओ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझसे पहले वहां पहुंच जाओगे। अब एलेक्स भी उस गार्डन की तरफ निकल जाता है। इस तरफ पहले से कुछ और कल्टीवेटर्स मौजूद थे जो उस गार्डन में घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस गार्डन पर एक फॉर्मेशन बनी हुई थी जो उन कल्टीवेटर्स को मार देती है। थोड़ी देर बाद एलेक्स वहां पहुंच जाता है और गलती से उस फॉर्मेशन में चला जाता है, तो वो फॉर्मेशन एलेक्स पर भी अटैक करती है, लेकिन एलेक्स सही समय पर बच के बाहर आ जाता है। तभी बोलने वाला पत्थर कहता है कि इस फॉर्मेशन को देखकर तो मैं चौंक गया हूँ। इस पे एलेक्स उससे पूछता है कि तुम्हें तो फॉर्मेशन के बारे में काफी नॉलेज है, क्या तुम इस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते? इस पे बोलने वाला पत्थर कहता है कि एक स्वॉर्ड बनाने वाले को जिस तरह स्वॉर्ड बनाने के लिए मटेरियल्स की जरूरत पड़ती है, वैसे ही मुझे भी इस फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए फीनिक्स बर्ड की जरूरत है। ये सुन के एलेक्स सिल्वर फीनिक्स को अपने गोल्डन फर्नेस से बाहर निकाल लेता है, तो सिल्वर फीनिक्स उस फॉर्मेशन को देखकर कहती है कि ये जगह तो मुझे अपनी ओर खींच रही है, लगता है मेरा इससे कोई रिश्ता है। उसी वक्त बोलने वाला पत्थर उससे कहता है कि क्या तुम अंदर जाना चाहती हो, तो मुझे जल्दी से अपने ब्लड की एक ड्रॉप दे दो। अब ये बोल के वो सिल्वर फीनिक्स को काटने के लिए आगे जाने लगता है, लेकिन तभी एलेक्स उसे रोक देता है और उस सिल्वर फीनिक्स से कहता है कि लगता है इस जगह के अंदर फीनिक्स नेस्ट है, लेकिन फॉर्मेशन की वजह से अंदर नहीं जाया जा सकता, इसलिए तुम्हारे फीनिक्स ब्लड की जरूरत है। ये सुन के सिल्वर फीनिक्स अपने ब्लड की एक बूंद एलेक्स को दे देती है, तो बोलने वाला पत्थर उस ब्लड को पीकर वो फॉर्मेशन तोड़ देता है, जिसके बाद वो तीनों उस गार्डन के अंदर आ जाते हैं, जहाँ सिल्वर फीनिक्स कहती है कि ये जगह मुझे काफी अच्छी लग रही है, इसलिए मैं यहाँ बैठकर कल्टीवेशन करूंगी और तुम्हें यहाँ जो ढूंढना है वो ढूंढ सकते हो। उसी वक्त मियो एलेक्स के बालों से बाहर आ जाता है, तो एलेक्स उससे कहता है कि क्या तुम जाग गए? तभी बोलने वाला पत्थर कहता है कि इसके तो विंग्स भी आ गए हैं। उसी वक्त मियो कहता है कि मुझे भूख लगी है। इस पे एलेक्स कहता है कि मैं इतनी बार मुसीबत में पड़ा हूँ, लेकिन तुम जागे नहीं, पर जैसे ही तुम्हें भूख लगी तुम जाग गए, इसलिए चलो खुद ही अपना खाना ढूंढो। अब म्यू पास में जाकर एक हर्ब को खाने लगता है। इधर बोलने वाले पत्थर को कुछ फीनिक्स ब्लड स्टोन दिखते हैं, जिसे वो ये बोल के खा जाता है कि क्या ऐसी भी चीज दुनिया में होती है, पर उसे उन स्टोन्स का टेस्ट बिल्कुल पसंद नहीं आता। इधर एलेक्स को एक फेदर मिलता है। उसी वक्त वहाँ एक मेडिसिन आ जाती है और एलेक्स से कहती है कि मेरी मास्टर आपसे मिलना चाहती है। इस पे एलेक्स कहता है कि तुम्हारी मास्टर है कौन? ये सुन के वो मेडिसिन का पौधा कहीं जाने लगता है और एलेक्स को उसका पीछा करने को कहता है। तभी बोलने वाला पत्थर एलेक्स से कहता है कि क्या तुम इसका पीछा करके रिस्क लेना चाहते हो? इस पे एलेक्स बोलता है कि हमें ये जगह एक्सप्लोर तो करनी ही है, और वैसे भी तुम मेरे साथ हो तो मुझे डर नहीं है। अब एलेक्स बोलने वाले पत्थर के साथ उस पौधे के पीछे जाने लगता है, जहाँ कुछ दूर पहुँचने पर वो पौधा रुक जाता है। उसी वक्त जमीन में से एक लड़की बाहर आती है जो व्हाइट टर्टल पर बैठी थी, जो कि स्पिरिचुअल मेडिसिन ऑफ गॉड्स थी। तो एलेक्स उस लड़की को देखकर सोचता है कि ये तो बिल्कुल स्लॉटन जूडियन जैसी दिखती है। अब एलेक्स उस कछुए से कहता है कि तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? इस पे वो कछुआ कहता है कि मैं तो बस तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ और मैं होप करूंगा कि तुम्हें यहाँ गार्डन से काफी ट्रेजर्स मिल जाए। ऊपर से मैं तुम्हारी एक मदद चाहता हूँ कि तुम मुझे इस आइलैंड से आजाद करवा दो। इस पे एलेक्स उससे पूछता है कि तुम्हें मेरी ही मदद क्यों चाहिए? इस पे वो टर्टल कहता है कि इस गार्डन से बाहर मैंने तुम्हें गॉड स्वॉर्ड इस्तेमाल करते हुए देखा था और वही स्वॉर्ड मुझे आजाद कर सकती है। ये सुन के एलेक्स वो स्वॉर्ड बाहर निकालता है और बोलता है कि क्या तुमने मुझे इसकी वजह से यहाँ बुलाया है, पर तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम पर ही इससे अटैक कर सकता हूँ?
ये सुन के वो टर्टल कहता है कि मैंने देखा था कि तुमने सिल्वर फीनिक्स से किस तरह ब्लड मांगा था और किसी भी फोर्स का इस्तेमाल नहीं किया था, इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें चुन के मैंने सही किया है। ऊपर से वर्ल्ड बहुत जल्द बहुत बड़ा डिजास्टर फेस करने वाला है, जिसे रोकने के लिए हमें बाहर जाना जरूरी है। इसलिए हमें जल्द से जल्द किसी को चुनना ही था, क्योंकि पता नहीं हमें अगला उम्मीदवार कब मिलता। इसलिए अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें रेयर ट्रेजर दे सकता हूँ। ये सुन के बोलने वाला पत्थर उससे कहता है कि तो फिर हमें जल्दी से एक अच्छा सा स्टोन दे दो। ये सुन के वो टर्टल एक स्टोन बाहर निकालता है, जिसे वो बोलने वाला पत्थर खाने लगता है, क्योंकि उसे उसका टेस्ट काफी अच्छा लगता है। उसी वक्त एलेक्स उस टर्टल से कहता है कि तुमको बचाने के लिए तुम हमें कौन से ट्रेजर्स दे सकते हो। इसमें वो टर्टल कहता है कि मैं तुम्हें एलिक्सिर की 2 बूंद दे सकता हूँ। अब वो टर्टल अपना स्पिरिट बाहर निकालता है, जो कि वही एलिक्सिर था। तो ये देखकर एलेक्स बोलता है कि ठीक है, अगर तुम मुझे कोई ट्रेजर्स ना भी दो तो भी चलेगा। ये सुन के टर्टल को लगता है कि ये ट्रेजर्स एलेक्स को कम लग रहे हैं, इसलिए वो टर्टल उल्टा घूमकर पूरी जान लगाते हुए एक अंडा बाहर निकालता है। ये देखकर एलेक्स और बोलने वाला पत्थर का मुंह खुला का खुला रह जाता है, और उन दोनों को उन ट्रेजर से घिन आ रही थी। लेकिन ना चाहते हुए भी एलेक्स वो ट्रेजर रख लेता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर उसने ये ट्रेजर एक्सेप्ट नहीं किया तो पता नहीं ये टर्टल अगला ट्रेजर कहाँ से निकालेगा। अब वो टर्टल उन्हें एक तालाब के पास ले आता है और बोलता है कि इस तालाब में कई सारी डिवाइन गोल्ड से बनी चेन्स है, जिन्होंने हमें कैद कर रखा है। अगर तुम इन्हें काट दो तो तुम्हें मैं और भी कुछ दे सकता हूँ। अब एलेक्स अपनी स्वॉर्ड की मदद से उन चेन्स को एक एक कर तोड़ने लगता है। ये देखकर व्हाइट टर्टल बहुत हैरान था। अब वो सारी चेन्स टूट जाती है, जिसकी वजह से वो टर्टल आजाद हो गया था। इसलिए वो खुश होते हुए कहता है कि मैं तुम्हें अब कुछ और चीजें भी गिफ्ट में दूंगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।